बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज 7 सितंबर है, संडे स्पेशल वीडियो है जिसके अंदर हम कुछ आपकी स्क्रिप्ट्स देखते हैं। उसके अलावा कुछ रिकमेंडेड स्क्रिप्ट्स होती हैं मंडे के लिए जिनको देखा जा सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। पहले आपकी रिक्वेस्टेड स्क्रिप्ट देखते हैं। सबसे पहले ANL को देखते हैं, यानी कि एसगार्ड 9। यहाँ पे ये पहले कंसोलिडेशन में था, इसने ब्लॉक ब्रेक किया। हमने देखा पेन फॉर्मेशन वैलिड थी, उसका शॉर्ट से टारगेट पूरा किया और फिर करेक्शन दिखा रहे थे। गुड थिंग इज़ कि ये सस्टेन कर रहा है अपनी स्टैंड लाइन के ऊपर, और आई बिलीव कि जब तक ये इस ब्लॉक के अंदर है आप इस पे चांस ले सकते हैं। अदरवाइज अगर ये ब्लॉक को ब्रेक कर देता है तो फिर जो है ये और मज़ीद डिप दिखा सकता है। इस ब्लॉक के अंदर इसको लेके चलें तो थोड़ा टाइम में वक्त लग सकता है, लेकिन ये बेहतरी दिखा सकता है इंशाल्लाह। तो बहरहाल पोल की जब तक ये वैलिड रहता है पेंडेंट फॉर्मेशन, हमारे पास आगे के टारगेट्स वैलिड रहेंगे। ये बात हमारी एसगार्ड को लेके यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास 1575 तक का एक इजी टारगेट बन जाएगा। ये बात हो गई एसगार्ड 9 को लेके। पायनियर सीमेंट को देखेंगे तो ये भी एक कंसोलिडेशन ब्लॉक में था हमारे पास एज पर डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद इसने इस कंसोलिडेशन ब्लॉक को ब्रेक किया। जो इसका टारगेट था उसको इसने टारगेट को मीट किया। आपको मार्क करके दिखाती हूँ, ये एक टारगेट मीट हो चुका है। अब अगर इसको ये क्रॉस कर लेता है तो फिर हमारे पास अगला टारगेट तकरीबन 280 तक का बन सकता है। वैसे ये थोड़ा सा हीटेड लगता है और थोड़ी करेक्शन हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर बाकी इंशाल्लाह अच्छे टारगेट्स देखेंगे। अगर मैं आपको इसको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो मंथली टाइम फ्रेम पे भी जैसे कि हम ये इस तरीके से टारगेट लेते हैं और मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर टारगेट मीट कर लिया, बल्कि ये ऑल टाइम हाई के अंदर जाने लगा है। तो ऑल टाइम हाई के टारगेट्स जो होते हैं वो आपको पता है वो और आगे के होते हैं। तो अगर ये इधर सस्टेन कर लेता है, अच्छी कैंडल फॉर्मेशन और वॉल्यूम आ जाता है, क्योंकि एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे प्राइस हमें कैंडल तो आगे की दिखी है, बट कैंडल के साथ इस बात को वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर वॉल्यूम बन जाता है इधर तो फिर हम इसके अंदर आगे के लेवल देख सकते हैं। तो इट्स गुड ऑन डेली एंड वीकली। और ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं यहीं से रेजिस्टेंस भी ले रहे हैं, बट इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है। अगर आप फ्रेश एंट्री प्लान करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपको मेरा ख्याल है कि इस लेवल के ऊपर इसको सस्टेन कर देना चाहिए और अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करें तो फिर हम इसको फेज़ जो है 2 के लिए कंसिडर करेंगे। बट अभी जो है इट वुड बी टू अर्ली। अगर ये डिप करता है साइडवेज होता है, अगर इसके जो ये वाली फॉर्मेशन है इसके अंदर अंदर रहती है इसकी कैंडल, तो फिर ये सेफ होगा। अदरवाइज जो है फिर इसको टाइम देना पड़ सकता है। जब तक ये इस ब्लॉक से ऊपर है आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस का मालूम होगा। अगर आप बेयर कर सकते हैं तो इसको यहाँ तक चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर स्टॉप लॉस अगर प्रॉफिट में तो ट्रेल करें या फिर जो है इसका वेट कर लें। अगर ये इसने ये वाली जो है ये वाला लेवल जो है तकरीबन 252 255 का ब्रेक किया तो फिर आप जो है इससे एग्जिट कर सकते हैं एज़ पर योर रिस्क टॉलरेंस। यहाँ पे अगर ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप इसको 280 तक देख सकते हैं। और मंथली चार्ट के हिसाब से ये इधर सस्टेन करना शुरू करता है तो फिर नए लेवल्स अनलॉक होंगे, बट द वॉल्यूम शुड सपोर्ट इट। ये वाली बात हो गई पायनियर सीमेंट को लेके। अब जो है MACFL को देख लेते हैं। मैकफिल को भी देखेंगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्लॉक था, इसने ब्रेक किया, तकरीबन ये टारगेट इसने पूरे किए, आउट परफॉर्म किया और फिर उसके बाद इसने ज़बरदस्त डिप किया है। यहाँ से भी डिप कर रहा है। जब तक ये इस जो है कंसोलिडेशन ब्लॉक के ऊपर है देयर इज़ होप फॉर इट। यहाँ से हम इसकी ट्रेंड लाइन भी प्लॉट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये वापस कंसोलिडेशन में या डिप में चला जाएगा। वीकली और मंथली चार्ट मुझे लगता है कि अब जो है इसने डिप करना है। यहाँ से वॉल्यूम्स भी बिल्कुल जो है वो आप देख सकते हैं पिछले जो हमारे पास वॉल्यूम थे उसके मुकाबले में वॉल्यूम बिल्कुल ही डिक्लाइन कर गया। ये वॉल्यूम था एक, और अब यहाँ पे आप वॉल्यूम देखें बिल्कुल डाउनवर्ड चला गया और उसके साथ साथ प्राइस भी गिर रही है। और ये वाली सारी इंडिकेशंस हैं। अगर ये लास्ट है कि अगर ये इसको ब्रेक कर देता है हमारे पास इस ट्रेंड लाइन को और इसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलती, एक और लेवल आप इसका 24 का लेके चल सकते हैं तो फिर ये मज़ीद डिप में चला जाएगा। ABCD प्रोजेक्शन थी यहाँ से। अगर ये इसको जो हमारे पास तकरीबन 24 का ही लेवल है इसको सस्टेन करके चलता है तो फिर हमारे पास ABCD प्रोजेक्शन वैलिड रहेगी। अदरवाइज़ ये नेगेट हो जाएगी और ये वैलिड नहीं रहेगी। अभी मुझे लग भी इसमें ऐसी रहे कि जो है ये डिप करेगा मज़ीद।
तो ये बात सारी है मैकफिल की। अब हम आ जाते हैं कैपको को। आई थिंक ज़रूर देखा जा सकता है। कैपको मैंने एक पिछली वीकली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। मैंने कहा था थोड़े टाइम में इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मुझे लगता है कि अब जो है इसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट आने के चांसेस बन गए हैं। यहाँ से वॉल्यूम हमारे पास फ्राइडे में बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है। उसके अलावा कैंडल हमारे पास काइंड ऑफ मारूबूजू कैंडल बनी है। ये एक अच्छी इंडिकेशन है। मैंने प्रीवियसली उसको इसके लिए एम किया था 36 के लिए, और करंटली 36 पे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से इसको हम 39 तक के लिए एम कर सकते हैं, और ये क्लोजेस्ट टू इट्स प्रीवियस हाई भी है। अगर ये भी ब्लॉक में, तभी आप इसको ब्लूइश देख रहे हैं। ये ब्रेक होगा तो हम इसके इवन के आगे के टारगेट्स भी देखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से हम इसके आगे के टारगेट्स भी देखेंगे। अभी के लिए मैं कहूँगी कि इसको आप 39 तक के लिए तकरीबन कंजर्वेटिव सा देख सकते हैं। उसके बाद आगे के लेवल्स भी इसके बहुत इंशाल्लाह वैलिड होंगे। ये बात तो गई कैपको की। और तो मेरिट भी काफ़ी टाइम से हमारे पास एक कंसोलिडेशन ब्लॉक में है। यहाँ से इसने थोड़ा सा ऊपर गया, ये हमें लगा कि ब्लॉक ब्रेक होगा। वॉल्यूम्स जो है इस कैंडल पे जो हमारे पास ये ग्रीन कैंडल थी, इतना अच्छा नहीं आया, और वापस से हमें यहीं से रिजेक्शन मिली और ये नीचे आ गया। अभी ये अच्छा सस्टेन करके चल रहा है। यहाँ से फ्राइडे को अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इसमें वॉल्यूम आया है, कैंडल फॉर्मेशन अच्छी होने लगी है। तो अब यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इंशाल्लाह ये हमें अच्छे लेवल दिखा सकता है। पहला टारगेट आप इसके अंदर कंजर्वेटिव से रखेंगे तो 14 का लेवल रखें, देन आप इसके अंदर 17 के लिए एम करें। और अगर ये इसको ब्रेक कर लेता है, जो कि आई थिंक इसको कर लेना चाहिए, कि काफ़ी टाइम से इस ब्लॉक में तकरीबन 2020 से, तो फिर हमारे पास कंसोलिडेशन ब्लॉक का टारगेट वैलिड हो जाता है, जो कि तकरीबन 27 का लेवल है। और अगर आप नोटिस करें तो ये प्रीवियस हाइज भी हैं। तो ये बात होती है इसके अंदर मेरिट के अंदर वैलिड, बट कंजर्वेटिव से टारगेट पहले लेके चलें। मार्केट के अंदर करेक्शंस भी ड्यू हैं। आप इसको बिल्कुल 14, 15 और इस तरीके स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। जब 2-3 टारगेट्स या कभी कभी एक टारगेट भी अचीव होता है, तो उसके बाद हमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलती है, तो फिर आप उसको सेल करके दोबारा इसको डिप पे बाय कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, आप इसके अंदर ज़रूर देख सकते हैं इसको। अगर ये ब्लॉक ब्रेक हो जाता है, 17 के फिफ्थ के हिसाब से लेवल सस्टेन होता है, तो फिर हम इसके अंदर अच्छे टारगेट्स 27 से 28 तक के इंशाल्लाह देख सकते हैं। मेरिट के अंदर ये चीज़ जो है वो अभी वैलिड नज़र आती है। मैं ये टारगेट्स की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ये डेली और वीकली पे ज़्यादा बेहतर लगता है एज़ कम्पेयर टू मंथली। तो मंथली के टारगेट टाइम से भी अचीव होते हैं। ये मंथली चार्ट का टारगेट होगा, और पहले आप इसको डेली और वीकली के हिसाब से पॉजिटिविटी जितनी है उसके हिसाब से इसको ट्रेड करें। अदरवाइज़ फिर हमें पॉजिटिविटी नज़र आती है, वॉल्यूम ज़्यादा बिल्ड होता हुआ नज़र आता है, तो फिर हम इसको आगे के लिए एम करेंगे। टारगेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट स्क्रिप्ट पे आज की, दैट इज़ CPHL। अब CPHL को देख लेते हैं। सिटी फार्मा लिमिटेड, यहाँ पे हमारे पास एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था विद लोअर हाई लोअर लोज। इसने उसको ब्रेक किया और अच्छा सस्टेन करके चला है उसको। यहाँ पे एक इसने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी बना दी है, और अभी जस्ट इधर जो है वो सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे एक इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हुई है और ये यहाँ पे अच्छा सस्टेन करके चल रहा है। मुझे ये डेली से ज़्यादा वीकली और मंथली के ऊपर बेहतर लगता है। यहाँ पे एक हमारे पास आप ABCD फॉर्मेशन लेके चल लें तो उसके भी टारगेट्स अच्छे हैं। अदरवाइज फ्लैग फॉर्मेशन भी काइंड ऑफ वैलिड है। यहाँ से एक एरिया इसको वैलिडेशन का देना चाहिए। उसके बाद हम इसको तकरीबन 124 तक के लिए इंशाल्लाह एम कर सकते हैं। 106 का लेवल रहेगा और उसके बाद 124 का लेवल रहेगा। मंथली चार्ट के ऊपर भी जब इसने अपना फेज़ 1 कंप्लीट किया था, उसके बाद ये उसके ऊपर ही अच्छा सस्टेन करके चल रहा है। इसकी ये ट्रेंड लाइन जो है मंथली चार्ट के हिसाब से बहुत वैलिड है। इसने हमें 2 टच जिसके मिल चुके हैं। इंशाल्लाह हम इसका 124 का टच भी देख सकते हैं। मंथली चार्ट का टारगेट है, इसको टाइम भी लग सकता है एज आई ऑलवेज से। और अभी यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर वॉल्यूम आप देख सकते हैं कंपेयर टू डेली चार्ट। वीकली चार्ट के ऊपर हमारे पास बहुत अच्छा वॉल्यूम है, कैंडल फॉर्मेशन भी अच्छी हुई है, ट्रेंड लाइन को सस्टेन कर रही है। प्राइस हम इसको यहाँ से 106 और 124 तक इंशाल्लाह देख सकते हैं कुछ टाइम में। और होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एक जो है रिकमेंडेशन आपके लिए होगी कि मेरी 5 जुलाई की वीडियो है जो कि मैंने मुगल स्टील से बनाई थी, उसको आप लाजमी देखिएगा। उसके अंदर हमने मुगल के टारगेट डिस्कस किए थे, और अब मुझे लगता है कि नाउ इज़ द टाइम कि जब उसमें वो टारगेट कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। उस वक्त मैंने कहा था कि ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें टाइम लगेगा,
और अब आप उसको जाके देख सकते हैं उस वीडियो को लाजमी, आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, उसके अलावा टारगेट्स वगैरह भी पता चलेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। उसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब पोस्ट में मेंशन है, आप मोस्ट वेलकम उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।